वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा की राजनीति और गर्म हो गई है। इसकी वजह है यहां खाली हुई राज्यसभा की एक सीट। दरअसल रोहतक से लोकसभा चुनाव जीते दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद थे। ऐसे में अब उनके चुनाव जीतने के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर चुनाव होना है। ये प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी की जाएगी, लिहाजा अब इसके लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस सीट को हाथ से न निकलने दिया जाए। वहीं बीजेपी चाहती है कि राज्य की 5 लोकसभा सीटें हारी हैं, ऐसे में एक राज्यसभा सीट पर तो कब्जा जमाया ही जाए। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। हरियाणा में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की खाली हुई सीट पर बीजेपी नजर बनाए हुए है। पार्टी की कोशिश है कि कैसे भी इस सीट को अपने पाले में लाया जाए। वहीं कांग्रेस की भी कोशिश है कि किसी भी हाल में सीट को हाथ से नहीं जाने देना है, लेकिन हाल की परिस्थितियों के बीच तो ये संभव नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही पास राज्यसभा सांसद को जिताने के लिए नंबर नहीं है। आइए पहले आपको बताते हैं किसी भी पार्टी को अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कितने विधायकों की जरूरत है। तो हरियाणा में इस समय राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। राज्य में जितनी राज्यसभा सीटें खाली होती हैं उसमें एक जोड़ा जाता है, उसमें कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है। इससे जो संख्या आती है उसमें फिर एक जोड़ दिया जाता है। मतलब हरियाणा विधानसभा में इस समय विधायकों की संख्या 87 है। हालांकि सदन में कुल 90 विधायक हैं, लेकिन गुरुग्राम की बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद के निधन के बाद एक सीट खाली हुई है। वहीं रानिया से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला लोकसभा चुनाव लड़े थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनकी एक सीट खाली हुई है। उधर कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाना अम्बाला से लोकसभा चुनाव जीते हैं, ऐसे में उन्हें भी अपनी विधायकी छोड़नी पड़ेगी। और अब इसके बाद चुनाव होता है तो जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक 87 विधायकों की मौजूदगी में राज्यसभा का चुनाव होना है। ऐसे में एक खाली हुई सीट में एक जोड़ दें तो हो गया 2, और 87 में 2 का भाग दिया जाता है तो संख्या आई 43.5। अगर 43 में एक और जोड़ दें तो ये संख्या हो जाती है 44। मतलब अगर किसी भी पार्टी को हरियाणा की एकमात्र खाली हुई राज्यसभा सीट जीतनी है तो कुल 44 विधायक चाहिए। लेकिन वर्तमान में दोनों ही मुख्य पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के पास इतने विधायक नहीं हैं। विधायकों की बात करें तो बीजेपी के पास अपने 41 विधायक हैं, जबकि एक हलोपा के गोपाल कांडा और एक निर्दलीय, मतलब कुल 43 विधायकों का समर्थन बीजेपी के पास है। उधर कांग्रेस के पास 29 अपने विधायक हैं। इसमें हाल ही में कांग्रेस को 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला है और उसके बाद ये संख्या हो गई है 32। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के पास 44 विधायकों का आंकड़ा नहीं है। मतलब राज्यसभा के लिए चुनाव होना है तो दोनों ही पार्टियां निर्दलीय के अलावा जेजेपी के भरोसे हैं। मतलब बीजेपी को महज 1 वोट चाहिए, जबकि कांग्रेस के लिए संख्या 11 के आसपास चली जाती है। लिहाजा अब देखना होगा कि विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो बड़ा खेल भी हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी ये सीट जीत सकती है, लेकिन 1 वोट फिर भी चाहिए। बहरहाल राज्यसभा की सीट पर होने वाला ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है और एक सीट पर कौन बाजी मारता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।